हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त सीमा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 51। हम लोगों ने जो सॉल्व किया है उसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग जा कर के देख लें। तो चलिए देखते हैं आज का 51 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है, तो इसका सही आंसर होगा समाज। किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र का समाज। किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? इसका सही आंसर होगा, किसको किसको आ रहा है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल है। कांट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। और 54 क्वेश्चन क्या है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है दुर्कीम, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और 55 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है। भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है, ये आपने सभी लोगों ने मिलकर के साथ साथ उसको पढ़ा है। तो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन सबको आ रहा होगा। इसका सही आंसर होगा सी, राधा कमल मुखर्जी। और 56वां क्वेश्चन है, किस सामाजिक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अगस्त कौन। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन देखा जाए। 57 क्वेश्चन, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर होगा, सबको आ रहा होगा, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से जुड़ी हो, तो लैटिन और ग्रीक दोनों से। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया, इसका सही आंसर होगा डी, इमाइल दुर्खिम। भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। जल्दी बताइए किसको आ रहा है, किसको किसको आ रहा है। 60 का क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन किसको किसको आ रहा है। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो इसका सही आंसर होगा व्यवहारिक विज्ञान है। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है सामाजिक संस्था, सामाजिक क्रिया, सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन। तो इसका 62वें का सही आंसर है बी, सामाजिक क्रियाएं। अब देखते हैं, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान में होता है व्यवस्थित तथा संचित ज्ञान। इसमें सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों। 64 क्वेश्चन है कि किस लेखन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 पथों तथा ऐतिहासिक, अनुभविक तथा विश्लेषणात्मक का अनुभव किया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी, इंकेल्स। 65 क्वेश्चन देखते हैं, इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया, तो इसका सही आंसर होगा यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। 66वां क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं 66 क्वेश्चन, समाजशास्त्र के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्र की व्याख्या की गई। इसका सही आंसर होगा ए, अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग अभ्यास को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं।
तो हम लोगों का अब एक अभ्यास समाप्त हो गया है और हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है। इसमें हम लोग 66 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अभी जितने बचे हैं उसको हम लोग आज इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? समाज के लोग संस्थाओं के सदस्य होते हैं। व्यक्ति समिति की सदस्यता जन्म से ग्रहण करते हैं। व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के नाम बताइए। कौन है प्रथम प्रोफेसर? पैट्रिक गिड। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाजशास्त्र विषय वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को सही। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी। हमने पहले पढ़ा था इसलिए इसमें ट्रिक लगा दिया है, बहुत ही दिक्कत कर रहा है। ये आप लोग देख ले रहे हैं पहले ही मेरे बताने की। जब पढ़ी थी तो मैं ट्रिक लगा दी थी, इससे दिक्कत हो रहा है। 71वां का क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश में किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया? इसका सही आंसर है ए, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर। समाजशास्त्र नाम से प्रयोग से पूर्व कौंत द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? तो सामाजिक भौतिकी। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। और 73वां क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान एक ही है? इसका सही आंसर होगा सत्य। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है? व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। समाजशास्त्र का व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है तो फिर हम देख लेते हैं। समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें जो ट्रिक लगा है वो गलत है। आप लोग बताइए कौन सही है, जल्दी बताइए कौन सही है। समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? जो भी ट्रिक लगा है सब गलत लगा हुआ है। अब आप लोग सही सही बताइए, समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? नहीं आ रहा? इसका सही आंसर होगा सी, जर्मनी। अब 77 क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन। समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा डिलेथ। 78 क्वेश्चन है, किसका कथन है समाजशास्त्री बगीचे की प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी भी? इसका कौन सा आंसर होगा? समाजशास्त्री बगीचे की प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी। इसका सही आंसर होगा एथोनी गिडेंस। 79 क्वेश्चन देखते हैं, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में? इसका सही आंसर होगा डी, सी राइट मिल्स। अभी जीआईसी का एग्ज़ाम जो हुआ था वो बहुत ही हाई लेवल पूछा था, ज़्यादातर एनटीए नेट के एग्ज़ाम से पूछा था। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल रहे थे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिए। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, नेट का होगा, जेआरएफ का होगा, या जीआईसी के लिए होगा, या यूपी पीजीटी के लिए होगा। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है।
तो देखते हैं आगे 80 क्वेश्चन जो लिया है, 80 क्वेश्चन। उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका सही आंसर है राधा कमल मुखर्जी। ये तो बहुत इजी था, सबको आ रहा होगा। अब है, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये भविष्यवाणी भी करती है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया, ऐसा किसने कहा? इसका सही आंसर होगा डी, 82 का डी आंसर सही होगा, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया है, इसका सही आंसर होगा डी, मैक्स वेबर। समकालीन समाजशास्त्री अध्ययन निम्नलिखित में से एक पर विचार करता है, समुदाय, जनजाति, संस्कृति। तो हमारा सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 84 का सही क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्री अध्ययन निम्नलिखित किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करती है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, संस्कृति। अब देखते हैं, अच्छा आप लोगों को नहीं दिखा क्या समाजशास्त्री अध्ययन वाला? नहीं दिखा, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखते हैं, निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक नहीं है? आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। या आप लोग इसको बताएंगे 85 क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक नहीं है? जिन्सवर, बीरकान, सिमेल, दुर्खाइम। आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में। अब देखिए 86 का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कमेंट में। मुझे आ रहा है, देखें आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, और ये नकल मत मारिएगा। देखिए हम दो जगह लगाए, सोरोक्विन में भी, स्मॉल में भी लगाए, इसमें भी, फीमेल में भी लगाए, उधर भी लगाए। तो आप लोग अपने मन से जिसको जो आ रहा है वो लिखेंगे। हम फिर अगली वीडियो में 85 और 86 दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो देखते हैं 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है, तो बहुत इजी है, लैटिन और ग्रीक से। समाजशास्त्र क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पता है आप लोगों को, यूजीसी नेट में पूछा था और यूपी पीजीटी में भी पूछा था, इस बार नहीं पिछली बार। तो इसको बहुत इजी मत समझिए, इसको याद कर लीजिए। समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 88 का सही आंसर क्या होगा? सी, समाजशास्त्र अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ऐसा नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर है 89 का, समाज का। 90 क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, मज़ा आ गई मेरे को। वाह, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है तो बहुत खुशी होती है। अब देखते हैं 91, समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? तो इसको देखा जाए किससे संबंधित है। देखते हैं क्या कह रहा है इसका। हमें लग रहा है इसका आंसर होगा सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर यही सही होगा, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है। अब देखते हैं 92, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका सही आंसर होगा डी, वान वीज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? स्थैतिकी की बात कर रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा बी, अगस्त कॉम्ट। हमारा 94 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम ने दिया है?
ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है भैया कि हमेशा टपक पड़ता है एग्जाम में। अभी पीजीटी में आया था ये। 94 का क्वेश्चन क्या है? सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाज शास्त्र। अब देखते हैं, हमारा कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि 100 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने 94 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अभी देख लेते हैं इसको भाई। आ जाइए। 95 क्वेश्चन क्या है? अगस्त कॉम्ट, ये इन लोगों का जन्म और मृत्यु काल से मिलान करना है। तो कैसे, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अच्छा, तो कौन सा गलत है भैया? अगस्त कॉम्ट जो तो 1798 से 1857 ये सही है। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 ईस्वी से 1903 ये भी सही है। इमाइल दुर्खिम 1858 से 1917 ये भी सही है। 1818 1883 ये गलत है। मैक्स वेबर भैया गलत है। ये ही आंसर हमारा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? बहुत इजी क्वेश्चन, इसका मुझे तो आ रहा है। इसका आंसर होगा सी। और 97 तो मुझे बहुत इजी लग रहा है, ये भी आ रहा है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। वाओ दुर्खिम जी। समूहों के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रारूप का मापन जाना जाता है किससे? इसका सही आंसर होगा समाजमिति। 98 का ए क्वेश्चन। 99 का निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनरी स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी? तो इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खिम। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत, टपकता रहता है बार बार ये क्वेश्चन। सुई जेनरी स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी है किसने? तो इमाइल दुर्खिम ने। मैं इसलिए पेंसिल से लगाती हूँ क्योंकि इसको फिर मैं बाद में मिटा देती हूँ। जब मुझे फिर रिवीजन करना होता है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सोचती हूँ ये रहता है तो दिमाग बार बार तुरंत उसी पे चला जाता है कि यही सही है, यही सही है। अपने दिमाग पे जोर ही नहीं लगाना पड़ता, इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। इसलिए मैं इस पेंसिल से लगाती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। जो मैं ट्रिक लगाती हूँ आप लोगों को नहीं देखता है, फिर मैं कोई और जुगाड़ करूँगी। अब मेरा ये 100वां क्वेश्चन है 100। निम्नलिखित में विशेषात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री कौन है? अच्छा, इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइए, क्या आंसर होगा? 1 और 2 दोनों होंगे ना? फीमेल और स्मॉल, जीमेल और स्मॉल। विशेषात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री जीमेल और स्मॉल। आप लोगों को नहीं दिखा, सॉरी। अब देखते हैं निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? इसका सही आंसर होगा 101 का सही आंसर होगा सी। औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है, ये भी हम लोगों को देखना होगा। अब ये दिया है क्वेश्चन, जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा 102 वाला बी। ठीक है, सामंतवादी यूरोपीय समाज की जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है सामंतवादी यूरोपीय समाज की। 103 वाला जो क्वेश्चन है, अरे क्या हो गया, बड़ा ब्लर हो गया, कैसी क्या हो गया? अच्छा अभी को आया। 103 का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्थिक उद्विकासवाद, प्रौद्योगिकी उद्विकासवाद, प्रौद्योगिकी उद्विकासवाद, जननांकी उद्विकासवाद। इसका सही आंसर क्या है? 103 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1, 1 2 3 4, मतलब इस सब सही है। आर्थिक उद्विकासवाद लोरिया, प्रौद्योगिक उद्विकासवाद बेवलेन, प्रौद्योगिक उद्विकासवाद कोस्टे, जननांकी उद्विकासवाद कीट। हम लोगों का ये क्वेश्चन
सीरीज समाप्त होती है। जितना तो हम लोग पढ़े नहीं थे उतना हम लोगों को आंसर क्वेश्चन मिल गया करने को। माय गॉड। अब हम लोग पढ़ेंगे कल। हम लोग का चैप्टर जो है अभ्यास 2 का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स।